इसमें हम लोग करेंगे ICSE क्लास 9th ML अग्रवाल चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.1 के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उन 5 क्वेश्चन करने के पहले हम लोग को इम्पॉर्टेंट फार्मूला पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में हमको कौन कौन से फार्मूले यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग का पहला फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट होता है हम लोग का SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P हम लोग का क्या है, प्रिंसिपल, R रेट और T हम लोग का टाइम है। फिर हम लोग के पास एक अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस SI, मतलब प्रिंसिपल प्लस SI। ये वाला अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमसे सिंपल इंटरेस्ट दिया होता है या पूछा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग के पास है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, CI इज इक्वल्स टू A माइनस P। A हम लोग का अमाउंट है, माइनस P हम लोग का प्रिंसिपल है। अमाउंट का एक और फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। इसको हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग से CI पूछा जाता है। N हम लोग का क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज अप्लाइड, मतलब हम लोग को कितनी बार इंटरेस्ट देना है। तो जो हम लोग का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। A man invests rupees 46,875 at 4% per annum. Compound interest for 3 year calculate. पहला हम लोग से पूछा गया था इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। हम लोग को पहले साल का इंटरेस्ट निकालना, तो पहले साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे SI1। SI1 मतलब हम लोग का पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हम लोग को प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो हम लोगों ने PRT की वैल्यू इसमें रख के इसको सॉल्व करा, तो जो हम लोग के SI1 आया वो हम लोग का आया 1875। ये हम लोग का पहला आंसर है। फिर अब हम लोगों को सेकंड पूछा गया था अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फिर हम लोग से पूछा गया उसमें कितना अमाउंट बचा होगा सेकेंड ईयर की लास्ट में। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालने से पहले हम लोग को फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग A1 निकालेंगे, मतलब अमाउंट 1। फर्स्ट ईयर का अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल प्लस SI को करने पे हम लोग के पास आया 48,750 रुपीज़। ये हम लोग का अमाउंट 1 आ गया। फिर अब हम लोग निकालेंगे SI2 सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग से सेकेंड ईयर का अमाउंट पूछ रहा था, तो इसके लिए हम लोग को पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा सेकेंड ईयर का। तो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया PRT अपॉन 100। इसमें जो P हम लोग का होगा वो हम लोग का लास्ट ईयर का अमाउंट होगा। हम लोग का जो लास्ट ईयर का अमाउंट था 48,750, ये हम लोग का सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास जो SI2 की वैल्यू आई वो आई 1950 रुपीज़। हम लोगों ने SI2 निकाल लिया। अब हम लोग SI2 का इस्तेमाल करके अमाउंट 2 निकालेंगे, मतलब सेकेंड ईयर का अमाउंट जो हमसे सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है। तो जो हम लोगों ने अमाउंट 2 निकाला वो है हम लोग का प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस SI2। प्रिंसिपल हम लोग का ये सेकेंड ईयर वाला होगा 48,750 प्लस 1950। दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आया 50,700। ये हम लोग का अमाउंट 2 आया है सेकेंड ईयर पे जो हम लोग का अमाउंट बना। अब हम लोग से थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा था, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब हम लोग से थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो हम लोग SI3 निकालेंगे, सेम फॉर्मूला लगा देंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100। लेकिन जो इसमें हम लोग का P बन जाएगा वो होगा हमारा लास्ट ईयर का अमाउंट। तो हम लोग का जो अमाउंट 2 था 50,700, ये हम लोग का थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये SI3 आ जाएगा। SI3 हम लोग का क्या आएगा 2028 रुपीज़। ये हम लोग का थर्ड पार्ट का आंसर है। फिर हम लोग का सेकंड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 फॉर 2 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, मतलब एक इंसान ने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे 2 ईयर के लिए किसी रेट पर, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है वो हम लोग का एनुअली हो रहा है, मतलब हर 1 ईयर के एंड में हो रहा है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर दिस सम अमाउंट्स टू ₹11,200 कैलकुलेट, मतलब जब साल ख़त्म हुआ तो हम लोग को जो अमाउंट निकल के आया वो हम लोग का 11,200 है। तो हम लोग को निकालना क्या है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब हर ईयर पे हम लोग का रेट कितना है, और सेकंड है द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, और हम लोग को अमाउंट निकालना है सेकंड ईयर की एंड में। तो पहले हम लोग रेट निकालेंगे क्योंकि हम लोग से पहले पार्ट में रेट पूछा है। तो हम लोग को पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। हम लोग को प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है, अमाउंट दिया गया है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P प्लस SI। तो हम लोग SI को इधर ही रहने देंगे, प्रिंसिपल को इधर ले जाएंगे। प्रिंसिपल यहाँ प्लस में था तो इक्वल टू के उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये हम लोग का आ जाएगा SI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और हम लोग के पास प्रिंसिपल और अमाउंट की वैल्यू है
हम लोग दोनों को माइनस करेंगे, फिर SI की वैल्यू हम लोग की आ जाएगी 1200 रुपीज़। तो अब हम लोग के पास SI आ गया, प्रिंसिपल है हम लोग के पास, टाइम है, अमाउंट है। अब इन सब का यूज़ करके हम लोग रेट निकाल लेंगे। तो जो SI का फॉर्मूला होता है हम लोग का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हम लोग R को यहीं रहने देंगे, P और T को इक्वल टू के इधर ले जाएंगे और 100 को भी इक्वल टू के इधर ले जाएंगे। तो 100 डिवाइड में जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा SI इंटू 100 और P इंटू टी, और P इंटू टी ये ऊपर है, तो इनको जब हम लोग इक्वल टू के उधर करेंगे तो ये P इंटू टी अपॉन में आ जाएगा। तो रेट हम लोग आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। वैल्यूज़ रखेंगे सबकी, उसको सॉल्व करेंगे तो रेट हम लोग का 12% आ जाएगा। ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट हम लोग का है, अमाउंट पूछा जा रहा है हमसे सेकेंड ईयर का, तो हम लोग SI2 निकालेंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 की वैल्यू रखेंगे। प्रिंसिपल हम लोग का लास्ट ईयर अमाउंट होगा, हम लोग का अमाउंट ये था। हम लोग की SI2 की वैल्यू आ जाएगी। SI2 की वैल्यू हम लोग आई है 1344। अमाउंट 2 निकाल लेंगे अब हम लोग, प्रिंसिपल प्लस SI2 करके। प्रिंसिपल की वैल्यू हम लोग की 11,200 थी और SI हम लोग का आया है 1344। दोनों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट 2 हम लोग का आ जाएगा 12,544। ये हम लोग का सेकंड पार्ट का आंसर है। इस क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन आप लोग डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाके देख लीजिएगा। फिर जो हम लोग का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर ललित इन्वेस्टेड ₹5,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। मतलब मिस्टर ललित ने 5,000 रुपीज़ किसी रेट पे इन्वेस्ट करे जिसको हम लोग एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट अमाउंट्स टू ₹5,325। कैलकुलेट। और फिर साल के आखिर में हम लोग का जो अमाउंट बना वो आया 5,325। तो हम लोग को निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड हम लोग से पूछा था अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू द नियरेस्ट रुपी। मतलब हम लोग को अमाउंट निकालना है सेकेंड ईयर का और फिर उसको नियरेस्ट रुपी में राउंड ऑफ कर देना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं हम लोग को गिवन क्या क्या है। प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है और अमाउंट 1 मतलब पहले साल का अमाउंट दिया गया है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग को आता है P प्लस SI। हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है और A दिया हुआ है। हम लोग को SI निकालना है तो हम लोग SI को यहीं रहने देंगे, प्रिंसिपल को इधर लेके जाएंगे इक्वल टू के। तो जब प्रिंसिपल इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो SI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट और प्रिंसिपल की वैल्यू रख के हम लोग SI की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जब हम लोग की SI की वैल्यू आ गई तो अब हम लोग SI का फॉर्मूला लगाएंगे। SI का फॉर्मूला होता है हम लोग का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हम लोग को रेट निकालना है तो रेट हम लोग को यहीं पर रखे रहते हैं और 100 और P और T को इक्वल टू के उधर ले जाते हैं। P इंटू टी को जब हम लोग इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो ये ऊपर है तो ये उधर जाके नीचे आ जाएगा P इंटू टी, और ये 100 यहाँ पे नीचे है तो ये इधर ऊपर आ जाएगा SI के साथ में। तो रेट इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। SI प्रिंसिपल और टाइम की वैल्यू रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो रेट आएगा वो आएगा 13/2%। रेट को हम लोग डेसिमल में करना चाहे तो कर ले, तो ये डेसिमल में हो जाएगा 6.2%। फिर हम लोग से सेकेंड पार्ट में पूछा है कि हम लोग को निकालना है अमाउंट, निकालना है सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालने के लिए पहले हम लोग को सेकेंड ईयर का SI निकालना पड़ेगा। तो हम लोग SI2 निकालेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके। प्रिंसिपल, रेट और टाइम की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करके हम लोग SI2 निकाल लेंगे। फिर हम लोग को निकालना है अमाउंट टू। अमाउंट टू हम लोग निकालने, अमाउंट टू का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI2। SI2 क्यों, हम लोग को सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना था इसलिए हम लोग SI2 करेंगे। प्रिंसिपल और SI2 की वैल्यू रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को जो अमाउंट 2 आएगा वो आएगा 5,671 रुपीज़। इस क्वेश्चन का भी डिटेल सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो हम लोग का फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। अ मैन इन्वेस्ट ₹5,000 फॉर 3 ईयर। मतलब एक आदमी ने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे 3 साल के लिए। एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड एनुअली, जो कि एनुअली कंपाउंड किया जा रहा था। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के आखिर में इट अमाउंट्स टू, मतलब फर्स्ट ईयर के आखिर में जो हमारा अमाउंट आया है वो है 5,600 रुपीज़। कैलकुलेट क्या क्या करना है हम लोग को। पहला पार्ट है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, हम लोग को रेट निकालना है हर साल का। फिर सेकेंड है द इंटरेस्ट अकर्ड इन सेकेंड ईयर, फिर हम लोग का जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया। फिर थर्ड है हम लोग का द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, फिर हम लोग को निकालना है अमाउंट थर्ड ईयर के एंड में क्या होगा। तो हम लोग को गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेंगे। प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है, अमाउंट दिया गया है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है हम लोग का अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस SI। SI निकालना है हम लोग को तो P को हम लोग इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। तो
तो हम लोग का एस आई इक्वल्स टू ए माइनस पी आ जाएगा। अमाउंट और प्रिंसिपल की वैल्यू रखेंगे, एस आई की वैल्यू निकाल लेंगे, ₹600 आए एस आई की वैल्यू। अब हम लोग इस 600 रुपीज़ को इस एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाले फॉर्मूले में रख सकते हैं। हम लोग को निकालना रेट है तो हम लोग रेट को यहीं रहने देते हैं, प्रिंसिपल और टाइम को इक्वल टू के उधर ले जाते हैं और अपॉन 100 जो है इसको भी इक्वल टू के इधर ले जाते हैं। तो ये p इंटू टी जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा और ये अपॉन वाला जो 100 है ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा एस आई के साथ। तो हम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा आर इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। फिर हम लोग एस आई पी और टी की वैल्यू रखेंगे तो जो हम लोग का रेट होगा वो आ जाएगा 12%। ये हम लोग का पहला पार्ट था। हम लोग के सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि हम लोग का सेकंड ईयर का एस आई कितना बना, तो एस आई 2 निकालेंगे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हम लोग का लास्ट ईयर का अमाउंट बन जाएगा, मतलब लास्ट ईयर का अमाउंट फर्स्ट ईयर का अमाउंट एक तरीके से। तो ये अमाउंट 1 हम लोग का है 5600, तो ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। प्रिंसिपल की वैल्यू रखी, रेट हम लोगों ने निकाल लिया, रेट की वैल्यू रखेंगे टाइम 1 ईयर अपॉन 100। इससे हम लोग एस आई 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। एस आई 2 की वैल्यू हम लोग की आई ₹675। ये सेकेंड पार्ट की वैल्यू आ गई। फिर हम लोग से थर्ड में पूछा जा रहा है थर्ड ईयर का अमाउंट। थर्ड ईयर का अमाउंट निकालने के लिए पहले हम लोग सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालेंगे, फिर एस आई 3 निकालेंगे, फिर हम लोग थर्ड ईयर का अमाउंट निकालेंगे। तो पहले हम लोग अमाउंट 2 निकाल लेते हैं। अमाउंट 2 के लिए हम लोग को करना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल प्लस एस आई करने पे हम लोग के अमाउंट 2 की वैल्यू है ₹6275। फिर हम लोग थर्ड ईयर का एस आई निकालेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल हम लोग का लास्ट ईयर का अमाउंट बन जाएगा, रेट हम लोग का 12% ही है और टाइम 1 अपॉन 100। इसको सॉल्व करने पे हम लोग के पास आएगा एस आई 3 इज इक्वल्स टू 752.64 रुपीज़। अब हम लोग एस आई 3 का यूज़ करके अमाउंट 3 निकाल लेंगे। अमाउंट 3 का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई 3। एस आई 3 क्यों, हम लोग थर्ड ईयर का अमाउंट निकाल लें इसलिए, इक्वल्स टू प्रिंसिपल हम लोग का था 6275 प्लस एस आई हम लोग की आई है 752.64 रुपीज़। दोनों को ऐड करने पे हम लोग का अमाउंट 3 आ जाएगा 7127.64 रुपीज़। ये हम लोग का थर्ड पार्ट का आंसर है। इस क्वेश्चन का भी डिटेल सोल्यूशन आपको लिंक में मिल जाएगा। फिर हम लोग का जो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हम लोग को अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹5000। 5000 रुपीज़ हम लोग को दे रखा है 2 years व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर इज 6% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। मतलब इस बार हम लोग को 2 साल का निकालना है, लेकिन दोनों साल रेट अलग अलग है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोगों से सी आई पूछा जा रहा है तो हम लोग का जो अमाउंट का फॉर्मूला ये बनेगा, ये हो जाएगा पी ब्रैकेट में 1 + r अपॉन 100 की पावर n। तो पहले हम लोगों ने गिवन क्या किया था वो लिख लिया। प्रिंसिपल गिवन था 5000, टाइम गिवन था 2 year, रेट हम लोग को था 6% और 8%। तो हम लोगों ने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया पी 1 + r अपॉन 100 की पावर n। हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग से सी आई पूछा जा रहा था। अगर एस आई पूछा जाता तो हम लोग प्रिंसिपल प्लस एस आई वाला फॉर्मूला लगाते। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हम लोग रखेंगे 5000 ब्रैकेट में 1 प्लस, हम लोग का पहले साल का रेट है 6%, 6 अपॉन 100, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस सेकेंड ईयर का रेट है हम लोग का 8%, तो 8 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आएगा रुपीज़ हम लोग का 5724 रुपीज़। फिर उसके बाद हम लोग अमाउंट का यूज़ करके सी आई निकाल लेंगे। सी आई इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल फॉर्मूला होता है सी आई का, इज इक्वल्स टू अमाउंट हम लोग का 5724 रुपीज़ माइनस प्रिंसिपल है हम लोग का 5000, दोनों को माइनस कर देंगे तो सी आई की वैल्यू हमारी आ जाएगी ₹724। इस क्वेश्चन का भी डिटेल सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थे मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 कंपाउंड इंटरेस्ट।